नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्जाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट और इसमें होगा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम आराम से हल करते हैं एकदम मज़े के साथ। दोस्तों, मेरा आंसर बताने से पहले आप मन में सोच लेना कि आंसर ये हो सकता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास अनिच्छा, अनुगमन, अनुचित, अनंत। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इन सब का संधि विच्छेद करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि किसमें अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला हम देखते हैं अनिच्छा। तो अन प्लस इच्छा, तो यहाँ तो अन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दूसरा है अनुगमन, तो अनु प्लस गमन, तो यहाँ तो अनु हो गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं तो यहाँ अपने आप आया हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है आपके पास पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो मैं तो यहाँ अपने आप आया हूँ, तो यहाँ अपने आप स्वयं के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त थ द ध न आदि का उच्चारण स्थान है। तो त थ द ध न का उच्चारण स्थान हमको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य। तो त थ द ध न का उच्चारण स्थान तालु से नहीं किया जाता, मूर्धन्य से भी नहीं किया जाता, ओष्ठ से भी नहीं किया जाता। तो त थ द ध न का उच्चारण हो जाएगा दंत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब आप त थ द ध न का उच्चारण करेंगे तब आपका जबान जो है वो आपके दांतों को टच करेगा, इसलिए त थ द ध न का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला रूप पहचानना है हमको, कौन सा है सही वर्तनी वाला? तो ऑप्शन है आपके पास अनिभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो पहचानिए क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का स्पेलिंग ऐसे ही होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास धूर्तता करना, अपना काम निकालना, गाली देना, उल्लू पकड़ना। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आप कमेंट में बताते जाना क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं है उसको हमको पहचानना है, आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो शून्य है, अंबर है, अंतरिक्ष है, आदित्य है। तो पहचानिए क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, और बाकी शून्य, अंबर, अंतरिक्ष इन सब का पर्यायवाची होता है आकाश। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं है पूछा है, तो आदित्य सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास बहकाना, बहकावे में आना, बहक जाना, कान में तेल डालना। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सोचिए, आप कमेंट में लिखते जाइएगा। कान भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, बहकावे में आना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधजल गघरी खाली स्थान जाए। तो खाली स्थान के स्थान पर इन चारों में से एक सही ऑप्शन होगा, उसको हमको चुनना है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन है आपके पास फैलत जाए, लुढ़कत जाए, उछलत जाए, छलकत जाए। तो इसका आंसर सबको पता होगा, अधजल गघरी छलकत जाए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं लत्ता
पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपके पास बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना। तो क्या होगा बताइए, सोचिए। तो तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। के बाद अगला क्वेश्चन है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, 9 दिन तक ना चलना। तो क्या होगा सोचिए, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुत धीमी गति से काम करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द हमको पहचानना है, क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शन प्रिय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसको हम कहते हैं प्रियदर्शी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन है आपके पास विजित, अज्ञेय, अजेय, दुर्जेय। तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विजित। जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो हो जाएगा विजित। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन है आपके पास कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। तो इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्येष्ठ। कहा जाता है ना ज्येष्ठ पुत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द क्या होगा? एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। ऑप्शन है आपके पास पृष्ठ पेषण, प्रमेय, पृष्ठव्य, प्रणतपाल। क्या होगा सोचिए, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ पेषण। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पृष्ठ पेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास ईशान, क्षितिज, आग्नेय, नैऋत्य। तो क्या होगा सोचिए, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईशान। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम ईशान कोण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बच्चों के लिए सवाल है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो बहुत ही सिंपल है, सोचिए क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो सबको पता ही है तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी, द्विगु समास। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसमें अवयवी भाव समास नहीं है? तो जिसमें अवयवी भाव समास नहीं है उसका हमको पहचानना है कौन से है। तो यथा संभव, यथाशक्ति, रसोई घर, आमरण। तो अवयवी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, हम सबको पता है। तो हम देखते हैं किसमें उपसर्ग है किसमें नहीं है। तो यथा संभव में यथा उपसर्ग है, ये भी ठीक है। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, ये भी ठीक है। रसोई घर ये कुछ गड़बड़ है। इसके बाद आमरण में आ उपसर्ग है, ये भी ठीक है। तो रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? तो रसोई के लिए घर, तो के लिए आया है मतलब यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसमें अवयवी भाव समास नहीं है पूछा है, तो रसोई घर में तो तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो आपको पहचानना है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन है आपके पास बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ईजी है, चक्रपाणी में कौन सा समास है?
तो पहचानिए क्या होगा। तो चक्रपाणी का हम समास विग्रह करें तो क्या होगा। चक्र है पाणी में जिनके, अर्थात जिनके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु जी, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंचपात्र में कौन सा समास है। तो ऑप्शन है आपके पास बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो पंचपात्र में हमको पहचानना है कौन सा समास है। तो हमको सबसे पहले समास विग्रह करना आना चाहिए, उसके बाद हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। तो पंचपात्र में हम देख रहे हैं कि पंचपात्र, पंच पहला हमको दिख गया संख्यावाचक है, तो पहला हमको दिख रहा है संख्यावाचक पंच, तो ये हो जाएगा द्विगु समास सिंपल। पंचपात्र में द्विगु समास होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है माल गोदाम में कौन सा समास है। तो इसका भी हम समास विग्रह करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो माल गोदाम का समास विग्रह हो जाएगा माल के लिए गोदाम, माल गोदाम या माल का गोदाम। तो के लिए का ये सब जिसमें आते हैं तो वो हो जाते हैं तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा हमको पहचानना है कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न शब्द में से एक पुल्लिंग है, उसे हमको पहचानना है कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास जड़ता, घटना, दया, बुढ़ापा। तो इन सब में एक शब्द पुल्लिंग है, उसको हमें पहचानना है। तो हम सबको पता है बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो ऑप्शन है आपके पास संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा के आधार पर ही शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके पास अपराध, अध्यादेश, स्वदेश, स्थापना। तो इन सभी शब्दों में हमें स्त्रीलिंग वाले शब्दों को पहचानना है, तो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्थापना। तो इसका हम वाक्यों में प्रयोग करके देखें तो मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो स्थापना की जाती है, तो किया जाता है ऐसा नहीं होगा, तो की जाती है मतलब यहाँ हो जाएगा स्त्रीलिंग वाले शब्द। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का शब्द है, उसको हमें पहचानना है। तो ऑप्शन है आपके पास हिंदी, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये उर्दू का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संकल्प शब्द में उपसर्ग है। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग हमको पहचानना है, क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास सम, सम, सन, साम। तो संकल्प का संधि विच्छेद हम करें तो ये हो जाएगा सम प्लस कल्प। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्र उपसर्ग का अर्थ बताइए। तो प्र से बनते हैं प्रबल, प्रगति, इस टाइप के शब्द बनते हैं। तो प्र का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास आगे, विशिष्ट, अधिक, उपयुक्त, सभी। तो हमें प्र का अर्थ बताना है। तो प्र का अर्थ आगे भी होता है, विशिष्ट भी होता है, अधिक भी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ठकुराइन शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है। तो ठकुराइन में हमें प्रत्यय पहचानना है, तो कौन सा प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन है आपके पास राइन, आइन, इन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठकुराइन का हमें संधि विच्छेद हम करके देखें तो क्या होगा, ठाकुर प्लस आइन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठाकुर प्लस आइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आक प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। तो ऑप्शन है आपके पास तैराक, लड़ाक, चालाक। तो हम सबको पता है इन तीनों शब्दों में आक प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है। तो हमको पता है 9 रस है, तो 9 स्थायी भाव है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव पहचानिए क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास जुगुप्सा, क्रोध, निर्वेद, घृणा। तो हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई में कौन सा रस होगा। तो ऑप्शन है आपके पास शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो हास्य रस नहीं होगा, शांत रस नहीं होगा, करुण रस नहीं होगा, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको दिखे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।